जब पत्नी 8 महीने की गर्भवती थी, तो मेरी सास आई और पत्नी को उसके पिता के घर ले गई। भाग्य की कैसी क्रूर विडंबना है कि बेटी को ले जाने के 2 दिन बाद ही सास को स्ट्रोक पड़ गया। उनके शरीर का बायां हिस्सा लकवाग्रस्त हो गया था। जिस बेटी की देखभाल के लिए उसे ले जाया गया था, अब वह उल्टी माँ की देखभाल करने लगी। जब मैं अपनी बीमार सास को देखने गया तो मैंने अपनी पत्नी से कहा, बच्चा पैदा होते ही घर आ जाना। पत्नी ने कहा, पिताजी पूरे दिन काम में व्यस्त रहते हैं। छोटा भाई भी स्कूल और ट्यूशन के कारण सारा दिन बाहर रहता है। पूरे दिन माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैं अपनी बीमार माँ को इस हालत में छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? जब माँ अपने आप बैठ सकेंगी और थोड़ा चल फिर सकेंगी, मैं चली जाऊंगी। तब तक मुझे रुकने दो। मैंने चिढ़कर कहा, तुम्हारी माँ को इस हाल में आने तक 6 महीने लगेंगे। क्या तुम तब तक यही रहोगी? इसमें 6 महीने नहीं लगेंगे। डॉक्टर ने कहा है कि 2 महीने में माँ ठीक हो जाएगी। असंतुष्ट होकर मैं ससुराल से चला गया। समय आने पर मुझे एक पुत्र हुआ। पत्नी नवजात बेटे को लेकर माँ की सेवा करने लगी। इसी दौरान मेरी माँ बीमार पड़ गई। अब तो मुझे अपनी पत्नी को लाना ही होगा। जिस दिन मैं अपनी पत्नी को लाने गया, बीमार सास बच्चों की तरह रोई। सास ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ लिया और कहती रही, अगर तुम चली जाओगी तो मैं मर जाऊंगी। जवाब में पत्नी ने कहा, माँ, लड़कियों का जीवन इतना कठिन क्यों है? उसे अपनी बीमार माँ को क्यों छोड़ना पड़ता है? पत्नी के घर में कोई ऐसा नहीं था जो उसे जाने देना चाहता था, लेकिन मैं मजबूर था। जैसे पत्नी अपनी माँ के बारे में सोच रही थी, मैं भी अपनी माँ के बारे में सोच रहा था। पत्नी को लाने के बाद सास की हालत बिगड़ गई। जब मेरी माँ थोड़ी ठीक हो गई तो एक दिन पत्नी ने मुझसे कहा, अब मुझे माँ के पास जाने दो। तुम्हें तो पता है कि माँ की तबीयत बहुत खराब है। पत्नी अगर चली गई तो माँ की देखभाल में कमी होगी। इससे माँ की बीमारी बढ़ सकती है। तो मैंने कहा, बिल्कुल नहीं। जब तक मेरी माँ पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती, तुम नहीं जा सकती। उसने स्तब्ध होकर मेरी ओर देखा। कुछ दिनों बाद मेरी सास की मृत्यु हो गई। उस दिन पत्नी ने मुझे इस तरह देखा, जिसका अर्थ था, मेरी माँ तुम्हारे लिए मर गई। मैं जानता हूँ, वह अपनी माँ की मौत के लिए हमेशा मुझे दोषी ठहराएगी, लेकिन वह कभी मेरी हालत नहीं समझ पाएगी। लेकिन 27 साल बाद ऐसी स्थिति पैदा हुई, जब मैं ये साबित कर सकता हूँ कि अपनी सास की मौत के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। हुआ यूं कि उस समय मेरी पत्नी बीमार थी। बेटे की पत्नी उसकी सेवा कर रही थी। इसी समय अचानक बेटे की सास भी बीमार पड़ गई। उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। जब बेटे की पत्नी ने अपने पिता के घर जाना चाहा, तो बेटे ने वही कहा जो मैंने कहा था, बिल्कुल नहीं। जब तक मेरी माँ पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, तुम नहीं जा सकती। बेटे की पत्नी ने अपने पति को चकित होकर देखा, जैसे एक दिन मेरी पत्नी ने मुझे देखा था। मैंने उस दिन अपनी पत्नी से कहा, तुम अपनी माँ की मृत्यु के लिए मुझे जिम्मेदार मानती रही, लेकिन अब अपने बेटे को देखकर मुझे यकीन हो गया कि मैं गलत नहीं था। अगर मेरी माँ उस समय बीमार नहीं होती, तो मैं तुम्हें अवश्य जाने देता। तब मैं कुछ नहीं कर सकता था। पत्नी ने लेटे लेटे कहा, कुछ नहीं कर सकते थे। नहीं, मैंने कहा। इसके बाद उन्होंने अपने बेटे और बेटे की पत्नी को बुलाया। जब वे आए तो सबसे पहले उन्होंने बेटे से कहा, तुम अपनी माँ के बारे में सोच रहे हो, एक माँ के रूप में यह मेरे लिए खुशी की बात है। लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए, तुम्हारी सास तुम्हारी पत्नी की माँ है। जैसे तुम्हारा दिल अपनी माँ के लिए रो रहा है, तुम्हारी पत्नी का दिल भी अपनी माँ के लिए रो रहा है। तब बेटे ने कहा, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तुम्हें इस हालत में छोड़कर उसे पिता के घर नहीं भेज सकता। मेरी पत्नी ने तब जो कहा उसके लिए हम में से कोई भी तैयार नहीं था। उसने कहा, अपनी सास को हमारे घर ले आओ या मुझे अपने ससुराल ले चलो। फिर उन्होंने अपने बहू से कहा, तुम्हें एक ही समय में 2 बीमार माँओं की सेवा करने में कोई आपत्ति तो नहीं है? बहू ये सुनने के बाद मेरी पत्नी का हाथ पकड़कर रोने लगी और बोली, नहीं माँ। बेटा कुछ देर चुप रहा और बोला, मैं सास को यहाँ लाने का इंतजाम करता हूँ। लागत के बारे में सोचने की जरूरत नहीं थी। सारा खर्च बेटे के ससुराल वालों ने उठाया। उन्होंने मेरी पत्नी के इलाज के खर्च के लिए भी काफी कुछ किया। बेटे की सास अपनी बेटी की मौजूदगी से जल्दी ही ठीक हो गई। और जिस दिन वह ठीक होकर घर लौटी, मैं अपराधबोध के कारण पत्नी की आंखों में नहीं देख पा रहा था, क्योंकि आखिरकार मैं अपनी सास की मौत का जिम्मेदार बन ही गया। मैं अपनी सास के लिए वही उपाय कर सकता था जो मेरी पत्नी ने मेरे बेटे की सास को हमारे घर लाकर किया।
लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उस दिन मैंने केवल अपनी माँ के बारे में सोचा था, पत्नी की माँ के बारे में नहीं। और अगर मेरी पत्नी उस दिन इस समाधान के बारे में बात भी करती, तो भी मैं शायद ये सोचकर सहमत नहीं होता कि उन्हें यहाँ लाने से एक समस्या होगी। दरअसल, दूसरों के बारे में सोचने के लिए बड़े दिल की जरूरत होती है, जो मेरी पत्नी के पास है, मेरे पास नहीं है। अब आखिरी इच्छा एक ही है कि मेरा बेटा अपनी माँ जैसा बने, पिता की तरह नहीं। कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।